टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के विज्ञान साइंस में रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। ये हमारा अध्याय 1 है। इसमें अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने रासायनिक बदलाव को कि आखिर में रासायनिक बदलाव किसे कहते हैं, रासायनिक बदलाव कब होता है। उसके बाद देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया से क्या रासायनिक बदलाव से आ गया हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है जानने के लिए इस वीडियो में है रासायनिक समीकरण। तो इसे भी हम लोग जानेंगे। तो ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बदलाव से, जो मेरा पहला था टॉपिक। तो रासायनिक बदलाव कहने का मतलब है, इसको समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। होता क्या है, गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप ना दूध को ऐसे खुला हुआ छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही तो होगा क्या, ये इसके रूप ना ये पूरा दही जैसे जम जाएंगे, दही जैसे पूरे के पूरे जम जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ ना आम बोलचाल की जो भाषा में होते हैं ये कि दूध फट जाता है ना, पूरा दूध फट गया गर्मी के कारण। तो अक्सर ये हर एक घरों में होता है। तो आप यहाँ पे जो ये चीज़ देख रहे हैं दूध का फटना, दूध से दूध का फट जाना, ये हो गया, इसमें हुआ रासायनिक बदलाव को, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए आप कि अगर कोई लोहा हो और उसको ऐसे ही खुले में बाहर छोड़ दीजिए और अगर उस पे है ना बहुत दिनों तक देखेंगे आप धूल, धूप, हवा, गर्मी, बरसात, बारिश का पानी वगैरह या ऐसे पानी जो भी पड़ रहे हैं, तो ये जो है लोहा जो एकदम अच्छे रूप में देख रहे हैं ये भी चेंज होकर के इस रूप में आ जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना आप जंग लगना, ये तो जंग लग गया इस पे। तो ये भी जो चेंज हो गया, आखिर में कोई ना कोई इस पे कारक तो काम किया, कुछ तो हुआ। तो ये जब इसे खुला छोड़ दिया जाता है तो इसे जंग लग जाता है। इसीलिए बाहर में देखे होंगे आप कि मैक्सिमम जो भी काम वगैरह होते हैं और लोहे के चीज़ रहते हैं उस पर ना पेंट कर देते हैं लोग, ताकि इस पे जंग लगने से वो बच जाए, है ना, और आद्र वायुमंडल से बच जाए जिसमें ये सारे चीज़ हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है जंग लग गया, ये भी एक तरह का रासायनिक बदलाव है। चलिए इसे और भी देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग के घर में ना भोजन पकता है और हम सभी भोजन पकाते भी हैं, ठीक है। तो भोजन जो पहले जो अवस्था में रहता है ऐसे ही है ना। अगर चावल है, सब्जी है, तो बस उसे जब आप रख रहे हैं तो ये मान के चलिए ये कच्चा है, लेकिन वो बनने के बाद, पकने के बाद, ठीक है, इसका रूप परिवर्तित हो गया, है ना। अब ये भी भोजन में बनने है, अब इसको खाने लायक हम लोगों ने बना लिया है। तो अब हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ भी कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन होने के पीछे एक स्पष्ट धारणा है कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव तो होगी, ठीक है। अब देखिए रासायनिक बदलाव को बहुत अच्छे तरीके से पहले हम लोगों ने देखा कि ये दही का जमना, दूध का फट जाना वगैरह। दूसरा है कि जंग लग गया। तीसरा है जो पहले खाना जो हमारे पास था कच्चा था, अब वो पकने के बाद कुछ ऐसा रूप उसने ले लिया है, तो ये भी बदल गया है। तो इन सभी परिस्थितियों में ना प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे आप क्या कहते हैं इसको, पहले ये था क्या, एकदम अच्छा सा लोहा, इस पे जंग लग गया, है ना। ये पहले दूध था तो दूध बन गया दही। ये था मान की कोई सब्जी है, तो पहले मान के चलिए परवल वगैरह है, तो पहले तो वो परवल रहता है, लेकिन पकने के बाद, बनने के बाद वो सब्जी के रूप में आ गया और उसके सारी चीज़ परिवर्तित भी हो गए, है ना, पहले जैसा है नहीं। तो यही कहता है प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, मतलब वैसे ही नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो जाती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया उसे अब क्या कहते हैं, देखिए हम लोग अभी क्या देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रासायनिक बदलाव, है ना। और अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। आखिर में ये रासायनिक अभिक्रिया आया कहाँ से। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक बदलाव होता है, ध्यान देखिएगा इस पे, जब कोई रासायनिक बदलाव होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाना ही रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखी जा सकती है। तो फिर से देखिए, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध से, है ना, दही का जमना, ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के कारण परिवर्तित
हो गया है। इसे समझे हम लोग, बहुत अच्छे से समझते जाइए। लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। अब ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को जानते हो, इसका वास्तविक अर्थ भी हम लोग समझना चाहेंगे। अब इसके वास्तविक अर्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ, ध्यान रखिएगा, आपस में अंतर क्रिया करके परावर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब आप मान के चलिए, ये था लोहा था, है ना, उसमें जंग लग गई, तो उसमें तो हुआ क्या कि उसको आर्द्र जलवायु मिली, है ना, उसके बाद उसको हवा मिला, पानी मिला, फिर उसको गर्मी मिली, धूप मिली, ये सब के कारण उसका रूप परिवर्तित हो गया। किसमें? लोहा ही था, लेकिन उसका हो गया, जंग लग गया उस पर, है ना। तो ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए, एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया किए, ये सब मिलके अंतर क्रिया किए, परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बना देते हैं, है ना। अब देखिए, मानिए कि घर में हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, तो हम लोगों ने चावल और ये इसमें पानी डाल दिया, है ना, तो इसके बाद ये हमारा भात राइस बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस पे क्या हुआ, पानी भी है, चावल भी है और नीचे से आग भी है, ये परिवर्तित हो गया, सब मिल के इसको परिवर्तित कर दिया। किसमें? आप जैसे बोल रहे हैं भात में या अन्य जो भी हम लोग सामग्री बना रहे हैं, तो ये सब के सब ना आपस में अंतर क्रिया करके ही परिवर्तित होते हैं, और यही है रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इसको देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसको जानने के लिए हम लोग, चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ना, निम्नलिखित प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कैसे? अवस्था में परिवर्तन, जैसे पहले मान के चलिए एक चावल का दाना था, सॉलिड था, ये ठोस अवस्था में था, उसके बाद जब इसको पका दिया तो ये भात की अवस्था में हो गया, थोड़ा मुलायम हो गया और खाने लायक हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ? परिवर्तित भी तो हुआ है ना, अवस्था इसकी परिवर्तित हो गई। अब तो ये पूर्ण रूप से ठोस नहीं रहा, थोड़ा सा गीला हो गया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मानिए कि अवस्था में परिवर्तित क्या, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में भी हो सकता है ना। जैसे आपने एग बनाया, अंडा बनाया, है ना, तो पहले वो लिक्विड था, गर्म किया आपने, बन गया ठोस में, है ना, आया। तो ये सब जो भी परिवर्तित हो रही है, ये ना रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो अवस्था में परिवर्तित पहला देख लीजिए, तो इसमें है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें परिवर्तित हो जा रही है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, तो देखिए रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। मतलब किसी के मिलने से, मानिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है ना, आप इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, आप देखेंगे कि रंग परिवर्तन के लिए कैसे हम लोग दो, ठीक है, दो केमिकल्स को मिलाते हैं और वो रंग परिवर्तन होता है। जैसे कि नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल। क्या? नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का जब हम लोग घोल मिलाते हैं तो कैसे ये येलो कलर में, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए रंग में परिवर्तन हो गया, है ना। तो आप ही देखिएगा, आप जब खाना बना रहे हो तो आपका उस समय सब्जी का कलर कैसा रहता है, और फिर जो मेन सब्जी रहता है, ठीक है, जो पहले रहता है उसका कलर कैसा है, तो भी बहुत सारे, उस भी अवस्था में बहुत सारा चेंज हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, केमिकल के कारण वो सब चीज होता है। अब देखिए गैस का निष्कर्षण या उत्सर्जन, कोई कार्य हुआ, उसमें से क्या हुआ, गैस बाहर निकलने लगा, है ना। तो ये भी जो क्या हुआ हमारा अभिक्रिया में ही शामिल है। अब देखिए उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, है ना, कि मान के चलिए कि उसके तापमान है, अगर हम लोग लौ जलाते हैं, ठीक है, और एक लोहा को गर्म करते हैं, तो पहले जो लोहा ठंडा था, अब ये धीरे धीरे इसके टेम्परेचर बढ़ने लगे, है ना, तो तापमान में भी परिवर्तन हो गया। ये जो सारे के सारे जो चीज है, ठीक है, हम लोग जो देख रहे हैं, ये किस में देखा है, ध्यान कीजिए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया में। और अब रासायनिक अभिक्रिया की चार पार्ट याद कीजिए। अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कर्षण या उत्सर्जन हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, अब रासायनिक समीकरण कैसे हो, तो रासायनिक समीकरण जो है, इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा चीज है। एक है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। देखिए ये भी जो क्रियाकलाप है आपका,
ये वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको, जो एकदम करके बताया गया है और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, उसमें सारे स्टेप देखने को मिलेंगे। तो वहाँ क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके साथ जब हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, MgO मिल जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलता है ये इसको बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण में भी दो तरीका से देख सकते हैं हम लोग, एक है शब्द समीकरण और एक जो इसका एकदम शॉर्ट यानी क्या कहते हैं उसको, इसके एकदम छोटे रूप और से भी देख सकते हैं, जिसको काफ़ी सहायता होता है हमें किसी का भी अच्छे से आकलन कर पाना। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण में आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाया तो हमको प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग लौ पे जब जलाते हैं, ठीक है, तो इससे जो परिवर्तन होकर के आया, जो इसका जो राख था वो जो मिला हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से देखेंगे ही, आप लास्ट में उसे जरूर देखें। तो ये जो मैग्नीशियम जो हम लोग ये जो समीकरण लिख रहे हैं, इस समीकरण को बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। लेकिन अगर देखिए इसके छोटे से रूप को भी लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम का Mg है ना, ऑक्सीजन का O, आपको तो मालूम है ये अणु होता है, और MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ना एक शॉर्ट फॉर्मूला के रूप में लिखा है, लेकिन ये है शब्द समीकरण, है ना। अगर शब्दों में लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम लोग शब्द समीकरण। तो आइए आगे हम लोग का ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमने जाना। तो देखिए हम लोगों ने ये जाना, रासायनिक बदलाव जाना, रासायनिक अभिक्रिया जाना और रासायनिक समीकरण को भी जाना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो देखिए अगली वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक समीकरण लिखना, कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। जैसे शब्द समीकरण तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण को वाकई में साइंटिफिक तरीका से कैसे लिखते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए थैंक्स आपको। और आप देखिए क्रियाकलाप 1 एंड 1.2 ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप प्रैक्टिकल भी यहाँ सीख पाएंगे। थैंक यू। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं और इसमें हम लिखते हैं एक मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, और इस रिबन को पहले हम साफ़ करते हैं और एक सैंड पेपर लेते हैं, उसके बाद इसको रगड़ देते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। जब ये साफ़ हो जाए तो ये अब हम स्टार्ट है, हम चाहे यहाँ पे एक बर्नर ले सकते हैं या फिर मोमबत्ती पे, फिर इसको हम जलाते हैं। जैसे ही इसमें आग आता है ना तो एक हमारे पास कांच का प्लेट होता है, उस कांच के प्लेट में हम इसको आने देते हैं, इस सारे सॉल्यूशन को। ये जो सॉल्यूशन आए ये एक राख के रूप में हमें मिला, तो ठीक है, तो ये जो राख मिला ना मुझे, ठीक है, इससे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था? पहले मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो ये जो नया हमको मिक्सचर मिला है ना, ये मिला हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना, जिसे बोलते हैं MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला इसमें और बनाया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही, अब इसी ऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बनता है। उसके बाद उसको अच्छे से घोल देते हैं। घोलने के बाद पानी में जब ये पूरा मिक्स हो जाए तो हमें एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ये कहलाता है हमारा, जब ये बनेगा तो वो कहलाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH2। देखिए तो ये रहा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो नया जो हमारे पास तैयार हुआ सॉल्यूशन, ठीक है, ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और ये किसके के साथ रिएक्शन किया है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, आप देख सकते हैं। तो वाटर क्या, H2O इसके साथ, तो दोनों जब ये मिल जाता है, ठीक है, तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे चेक करने के लिए हम लोग 2 लिटमस पेपर को लेते हैं, एक रेड और एक ब्लू। इसके कुछ सॉल्यूशन ड्रॉप से उठाते हैं, 2-3 ड्रॉप दोनों पे डालते हैं, और देखिए ये रेड वाले को देखिए, ये देखिए अब चेंज हो गया ब्लू में। ये जो चेंज हुआ ये बताता है कि ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है, ठीक है, एक कोई सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है, ये इसका नेचर है, ठीक है, कि रेड को ब्लू में बदल दिया। ये इसका पूरा का पूरा एक
नेचर है। अब देखिए हमारे पास जो कुछ भी हमने करा ये एक्सपेरिमेंट, इसको नंगी आंखों से नहीं देखनी है, पहले तो इसे चश्मा लगाना है, ठीक है। तो आप इस पे एकदम क्लियर रहिए कि चश्मा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ कि हमारे पास जो कुछ भी नए आए, ठीक है, MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दोनों का दोनों जो सॉल्यूशन हमको मिले हैं, है ना, दो एक ही में, एक तो पहले हम लोग जला करके लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद उसको पानी में डाला उसके राख को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो किया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ये जो चेंज हुआ इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, जो रिबन जला इसे बोलते हैं केमिकल चेंज।